हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एडी सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो हम सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, मीन्स बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ढेर सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सपोज ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसका रेप्लिकेशन करना है, तो इन डीएनए के बीच में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेसेस ATCG होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ऐसे ही ये पूरा इस डीएनए में बेसेस होंगे यहाँ और बॉन्ड बना होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर इसका रेप्लिकेशन करना है तो स्ट्रैंड को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। मीन्स ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड पे एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, तो 1 से 2 डीएनए बन जाएंगे। तो इसके लिए स्ट्रैंड को ओपन करना पड़ेगा, यानी इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रैंड खुलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला एंजाइम आता है हेलिकेज। और हेलिकेज क्या करता है कि ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसी को ब्रेक कर देता है, यानी ये डीएनए की अनकॉइलिंग कर देगा। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो हेलिकेज सपोज आया, यहाँ बाइंड कर गया, तो ये तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा और ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये स्ट्रैंड दोनों खुल जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और हेलिकेज आया है, बाइंड किया है और वो बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक हेलिकेज पहुँच गया। तो सबसे पहले हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा दोनों स्ट्रैंड के बीच में और डीएनए को ओपन कर दिया और ये आगे बढ़ गया। अब ये तोड़ते हुए बॉन्ड ऊपर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो अब ये स्ट्रैंड खुल गए हैं, तो यहाँ पे नए स्ट्रैंड बनेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि SSBP यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये एंजाइम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रैंड खुले हैं तो वो आपस में फिर से कॉइलिंग भी तो कर सकते हैं, वापस फिर से ये दोनों जोड़ सकते हैं। जैसे एक रस्सी होता है, उसको अगर हम खोल के और फिर छोड़ दें तो फिर से क्या होता है, कॉइलिंग कर लेता है। तो स्ट्रैंड को हमें अलग रखना है, सेपरेट रखना है, ताकि यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो सके। इसके लिए क्या होता है कि जो SSBP है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इस स्ट्रैंड को सेपरेट रखने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट एंजाइम आएगा टोपोआइसोमरेज, और ये क्या करेगा कि ये जो स्ट्रैंड खुले हैं इनमें ऐसे वापस कॉइलिंग भी तो हो सकती है, तो इसी कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा ये, यानी ये कॉइलिंग को रिमूव करेगा, कॉइलिंग टेंशन को ये रिमूव करेगा यहाँ से। उसके बाद से अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं प्रोकैरियोट्स में, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है वही मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है। मीन्स यहाँ पे इस स्ट्रैंड पे वही न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करेगा, यानी नए स्ट्रैंड वही बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 को स्ट्रैंड बनाने के लिए थोड़े से हेल्प की जरूरत पड़ती है। मीन्स वो डायरेक्ट नहीं स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, वो बोलता है कि कोई आके मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे, मीन्स इस प्रोसेस को थोड़ा सा इनिशिएट कर दे, स्टार्ट कर दे, फिर मैं आगे का पूरा काम कर दूंगा। तो इसके लिए एक एंजाइम आता है RNA प्राइमेज। और RNA प्राइमेज क्या करेगा कि वो एक यहाँ पे छोटा सा प्राइमर बना देता है। और जब यहाँ पे प्राइमर बन गया, छोटा सा प्राइमर क्या होते हैं, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, छोटी सी चेन होती है। तो जब यहाँ पे प्राइमर मिल जाएगा तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और वो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या करेगा, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर देगा, नया स्ट्रैंड बना देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। तो इस पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, और ये जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब इस स्ट्रैंड पे भी डीएनए सिंथेसाइज करना है, मीन्स न्यू स्ट्रैंड यहाँ भी सिंथेसाइज करना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी प्राइमर चाहिए। तो अब यहाँ पे भी RNA प्राइमेज आएगा और छोटा सा प्राइमर ऐड कर देगा। तो यहाँ भी क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जैसे ही बना, अब इधर हेलिकेज बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो फिर डीएनए पॉलीमरेज पीछे देखेगा कि और खुल गए, यहाँ पे तो और खुल गए, तो फिर से वो पीछे आएगा और वापस एक फ्रेगमेंट बना देगा डीएनए का। तो फिर से प्राइमर चाहिए, तो यहाँ फिर से थोड़ा सा प्राइमर बना देगा RNA प्राइमेज, और यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक फ्रेगमेंट बन गया। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर अब इसको फिर से प्राइमर चाहिए,
तो फिर से यहाँ प्राइमर मिलेगा और फिर से ये न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे बना देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है यानी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस फ्रेगमेंट्स में हो रही है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हो रही है। तो इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओकाजाकी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पहली बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, वहाँ पे देखा था। तो इसीलिए उनके नाम पे ही इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और चूंकि इस स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए बन रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि लैग कर रहा है, ये लैग कर रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इसलिए इस स्ट्रैंड को बोल देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे सिंथेसिस कैसी हो रही है? फ्रेगमेंट्स में हो रही है, यानी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। तो अब क्या हुआ कि प्रॉपर यहाँ भी बन गया स्ट्रैंड और यहाँ भी बन गया, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे नए स्ट्रैंड बन गए। अब क्या होगा कि अब ये जो यहाँ पे प्राइमर लगे हैं इनको हटाना है, रिमूव करना है, ताकि ये फ्रेगमेंट्स आपस में ज्वाइन हो सके। तो इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 आते हैं और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। मीन्स डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो क्या करेगा कि जो भी प्राइमर यहाँ लगे हैं इन सबको क्या करेगा? वो हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से फ्रेगमेंट सब मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। और उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है वो क्या करेगा? और अगर इस स्ट्रैंड में कहीं पे सपोज रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए हो गलती से, एडेनिन से थायमिन जुड़ता है पर एडेनिन से ग्वानिन जुड़ गया गलती से, या साइटोसिन, कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ी हुई है इस फ्रेगमेंट में, इस डीएनए में, तो क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 उसको भी रिमूव कर देगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज 2 आएगा और वो जो गैप वहाँ क्रिएट होगा उसको वो फिल कर देगा, भर देगा। मीन्स रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड की जगह पे वो एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे ऐड कर देगा। तो अब क्या होगा? तो इस तरह से ये सारे प्राइमर हटा दिए जाएंगे और अगर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड है उसको भी डीएनए पॉलीमरेज 1 हटा देगा और डीएनए पॉलीमरेज 2 वहाँ पे गैप फिलिंग कर देगा। इसी चीज़ को बोलते हैं डीएनए रिपेयर। अगर डीएनए में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गड़बड़ी है, तो पोल 1 और पोल 2 मिलके उसको रिपेयर कर देंगे अच्छे से। अब फिर लास्ट में एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज और वो क्या करेगा कि जो ओकाजाकी या फ्रेगमेंट्स जो है इनको वो ज्वाइन कर देगा। तो ऐसे यहाँ भी एक प्रॉपर स्ट्रैंड बन जाएगा। तो यहाँ पे एक डीएनए से अब 2 डीएनए यहाँ बन गए। ऐसे ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस और ऐसे ही ढेर सारी कॉपीज डीएनए की बन जाएगी। ऐसे ही डीएनए की कॉपीज बनती हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये था प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही होगा, बस चेंज क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं उनमें चेंजेस होगा। जैसे कि प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप होते हैं, पर यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज के 5 टाइप होते हैं। मतलब 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो आरएनए प्राइमेज की तरह काम करता है। मीन्स आरएनए प्राइमर बनाएगा वो। जैसे यहाँ पे आरएनए प्राइमेज जो है आरएनए प्राइमर बना रहा था प्रोकैरियोट में, वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आरएनए प्राइमर बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज बीटा और एप्सिलॉन दोनों मिलकर प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर करेंगे यूकैरियोट्स में। अब डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन करता है। मीन्स हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का डीएनए होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन गामा करता है। अब लास्ट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। यही जो है वो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है यूकैरियोट के केस में। मीन्स जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम था लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस करना, वही वो काम यहाँ डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा करता है। मीन्स ये लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, और यही गैप फिलिंग का भी काम करता है। जैसे यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा था वो आरएनए प्राइमर भी बनाता है और इनिशिएशन भी करता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस भी करता है। तो ये 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज हैं और उनका ये फंक्शन है यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये था डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू।